Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the second laws of motion, and I will give you the assignment on the previous day based on the second laws of motion, and most of the students are solved and send the solution. Now in this class we shall discuss about the third law of motion. Third law of motion. इसको फिनिश कर देते हैं, उसके बाद उस असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चन आपके डाउट्स थे और फिर इस पर भी कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए होमवर्क। तो जो भी होगा वो आप सेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट मैं जो है डाउट क्लास की वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन जान लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन, इट मीन्स न्यूटन सेड दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए इसको हम एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। यानी हर एक एक्शन के लिए जो है अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि मैं जो है अगर इसको जितने फोर्स से जो है इस बोर्ड को धक्का दूंगा अंदर की तरफ, उतना ही फोर्स से ये बोर्ड भी जो है मुझे धक्का देता है। अब ये बात जो है पहले तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई चीज़ जो है हम फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम टॉय गन ही चला रहे हैं, तो टॉय गन जो है जैसे ही हम चलाते हैं ना, पीछे की तरफ झटका देता है। रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है यहाँ पर फॉरवर्ड फोर्स लगता है, आगे की तरफ फोर्स लगता है, तो इस बुलेट के ऊपर है, यानी जो भी उसके अंदर बुलेट है उसके ऊपर अगर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ठीक है, तो बुलेट जो है इस गन को पीछे की तरफ क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई रबर जैसी चीज़ हो या वो बलून आता है जिस पे बच्चे कूदते हैं, जैसे ही वो उस पर कूदते हैं तो वो ऊपर से उनको रिएक्शन देता है। ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लीजिए हम चलते हैं, तो हम अपने पंजों से अर्थ के सरफेस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम चलते हैं तो हील हमारी उड़ जाती है, एकदम फ्लैट ऐसे चल नहीं पाएंगे, हील हमारी ऊपर उड़ जाती है, पंजों से हम नीचे की तरफ अर्थ पे फोर्स लगाते हैं। इसीलिए देखते होंगे अगर फिसलन वाली ज़मीन हो तो हमेशा पैर आपका कभी आगे नहीं फिसलता है, चलते वक्त या दौड़ते वक्त पीछे ही फिसलता है। कारण ये है कि आप अर्थ पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ भी आपके ऊपर क्या कर रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिससे आप आगे बढ़ पा रहे हैं। यानी कि चलने में हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो भी थर्ड लॉ यूज़ किया जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, फोर्स लगाया अर्थ पर, हमने अर्थ को पुश किया अपने हिल को उठा करके, इंक्लाइन में तिरछे में फोर्स लगाया, तो तिरछे में ही जो है हमें फॉरवर्ड फोर्स मिलता है। बैलगाड़ी वो जो चलाते हैं, बैल देखते होंगे, जब कीचड़ वाली जगह हो तो बैल का पैर पीछे की तरफ फिसल जाता है, क्योंकि वो जोर पीछे की तरफ लगाता है, लेकिन रिएक्शन की वजह से वो आगे की तरफ जाता है। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने के लिए। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एक ही लाइन का है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसीलिए इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि इससे फिर होता क्या है, मतलब अगर मान लीजिए कि हम जो है एक वॉल है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं,
ये फोर्स है FAB, ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो FBA होगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ FAB इक्वल्स टू माइनस FBA। माइनस इसलिए लगाया है, ये दोनों फोर्स इक्वल तो हैं पर डायरेक्शन इन दोनों का क्या है, अपोजिट है। यानी अगर एक AB की तरफ लग रहा है फोर्स, ये A है ये B है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो BA की तरफ होगा, यानी इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा अगर इधर की तरफ लगाओगे तो उतना ही इसका अपोजिट एक्शन भी होगा। ये हमारा जो है थर्ड लॉ कहता है। इससे जो है अब क्वेश्चन क्या आता है, पहला तो पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो बोलोगे एवरी एक्शन हैज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा आपसे मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखना चाहें तो FAB इज इक्वल्स टू माइनस FBA, यानी कि दो अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं किसी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो एक जो है फॉरवर्ड है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है, इक्वल है। तीसरा अब आपसे एग्जाम्पल्स पूछता रहता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि ये है हमारा वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो ये फिगर ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ग्राउंड बाय आवर फीट, देन अर्थ अप्लाई इक्वल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई वी मूव फॉरवर्ड। कार्ट के लिए जैसे कि हार्स हुआ या बैल जो हुए वो भी जो है चलते हैं, तो इसी प्रिंसिपल पर से हम चलते हैं। दूसरा है टेबल पर कोई बुक रखी है, जैसे मान लीजिए टेबल पर बुक रखा गया है ये, तो टेबल पर बुक जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो ये टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगाता है जिसको रिएक्शन कहते हैं। अब क्या है, कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन रियली होता है। मान लीजिए इसी टेबल पर अगर हम हाथी को बैठा दें, हाथी का वजन आप जानते हो बहुत ज़्यादा होगा, ये टेबल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। रीज़न ये है कि हाथी को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, और ये टेबल जो है उतना रिएक्शन यानी उतना सपोर्ट, उतना रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये वेट उसको क्या करेगा, रिएक्शन नहीं लग पाता है, तो टूट जाता है ये टेबल, ठीक है ना। तो ये भी थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। गन चलाते समय, शूटिंग करते समय जो है गन पीछे की तरफ जर्क देता है, भागता है, झटका देता है, वो भी हमारा थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, क्योंकि बुलेट के ऊपर फोर्स लगता है आगे की तरफ, तो बुलेट जो है गन को फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो जितना फोर्स लगा के हम खींचेंगे उतना ही वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा करके वो अपने वापस आ जाता है। नाव पर मान लीजिए हम हैं, ठीक है, यहाँ पर पानी है और ये किनारा है, अगर नाव से आप उतरते हैं तो नाव पर आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, जैसे नाव पर से उतरोगे ना तो नाव पीछे की तरफ थोड़ी खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये भी एक्शन एंड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं। आपके बुक में भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया। तो दो ही तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड व्हाट इज़ इस मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है। और दूसरा जो है हमसे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो उसको मैंने आपको बता ही दिया। ढेर सारे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने बता दिया। जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी कुछ दिए हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे। यदि उनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ आने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं उस एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।